हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टडी मटेरियल। आई एम श्योर आप लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियोस का अच्छे से स्टडी किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं आज आप वो लोग जाके देख लीजिएगा प्रीवियस वाले वीडियोस। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर भी मैं आज जो हमारे पिछले वाली जो प्रीवियस पार्ट्स थे उसका कुछ रिवाइज लेने वाली हूँ, रिविजन लेने वाली हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो में कुछ दिन वीडियो नहीं डाले थे इसलिए। तो फिर चलिए, हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में हमने देखा था कि बेसिक कंसेप्ट में 3 पॉइंट्स देखे थे कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, और फिर सॉफ्टवेयर क्या है। प्रोग्राम क्या है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग इट इज़ अ मीडियम बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग वी कैन कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। एंड सॉफ्टवेयर क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। ये हमने देखा था। फिर हिस्ट्री ऑफ सी देखी थी। फिर देखिए हिस्ट्री ऑफ सी में हमने क्या देखा था कि हिस्ट्री में देखा था कि सी किसने डेवलप किया है और फिर कौन से साल में किया है। ये भी देखा था कि डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे इन 1972 एट बेल लैबोरेटरी। देखिए बेल लैब है यूएसए में, वहाँ पे उसने सी डेवलप किया था 1972 में डेनिस रिचे ने। फिर हमने देखे थे टोकन्स। टोकन्स में हमने क्या देखा था, डेफिनेशन ऑफ टोकन्स क्या थी। देखिए इट इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। टोकन क्या है, टोकन है स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। फिर हमने टाइप्स ऑफ टोकन भी देखे थे, वहाँ पे 5 टाइप्स थे टोकन के: कॉन्स्टेंट, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर एंड पंक्चुएशंस। ये 5 पॉइंट्स हमने देखे थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कांस्टेंट फर्स्ट वन जो है टोकन में फर्स्ट पार्ट जो है कांस्टेंट, उसमें हमने देखा था वहाँ पे 2 पार्ट्स है, मतलब कि वो डिवाइड होता है 2 में, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। फिर प्राइमरी कांस्टेंट में भी हमने देखा था वो डिवाइड होता है 2 सेक्शंस में, न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक। ये हमने देखा था प्रीवियस वाली वीडियोज़ में। फिर हमने देखा था न्यूमरिक में 2 पॉइंट्स है, इंटीजर है और फ्लोट है। उसमें हमने इंटीजर का स्टडी किया था कि इंटीजर क्या है, इंटीजर कैसे यूज़ करते हैं। ये हमने प्रीवियस वाले वीडियोस में देखा था। जिन लोगों ने, मैं फिर एक बार बता रही हूँ, जिन लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे वो जाके देख लीजिएगा। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और फिर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको अगले अच्छे अच्छे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आपका स्टडी अच्छे से चलता रहे। फिर चलिए, हमने इंट तो देखा था, फिर आज हम देखने वाले हैं फ्लोट। फ्लोट कैसे यूज होता है देखिए। फ्लोट क्या है, इट इज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू दैट कैन हैव डेसिमल पॉइंट। देखिए डिफरेंस है इंट और फ्लोट में। इंट में हम डेसिमल पॉइंट नहीं यूज करते, लेकिन फ्लोट में हमने डेसिमल पॉइंट यूज करते हैं। इट इज फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू दैट कैन हैव डेसिमल पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट वन, रियल कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 डिफरेंट वेज। देखिए ये एक रियल कांस्टेंट है और वो 2 डिफरेंट वेज में जो है रिप्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट वन है फ्रैक्शनल फॉर्म। देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म कैसा होता है, इन दिस फॉर्म वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फुल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल फुल फॉर्म मतलब कैसे कि 327.85, 65.44, 44 एक्सेट्रा। देखिए ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्म रहता है। देखिए नेक्स्ट वन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए वहाँ पे देखते इन दिस फॉर्म वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग लेटर ई। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई का ई जो है वो लेटर यूज होता है। फिर चलिए हम नेक्स्ट वन देखते हैं। रेंज क्या है, देखिए यहाँ पे रेंज मेंशन की है मैंने, -3.4 e⁻38 टू 3.+3.4 e⁻38। देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की रेंज है ये अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं रूल्स ऑफ फ्लोट कांस्टेंट। रूल्स क्या क्या है उसके, इट शुड कंटेन डेसिमल पॉइंट। ओके, देखिए यहाँ पे इट शुड कंटेन डेसिमल पॉइंट, लेकिन हम इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं यूज करते थे। तो फिर सेकंड वन है स्पेस एंड कॉमा इज नॉट अलाउडेड। देखिए यहाँ पर भी हम स्पेस और कॉमा नहीं ले सकते। देन थर्ड वन क्या है, अदर देन ई लेटर नो एनी अल्फाबेट अलाउडेड इन रियल कांस्टेंट। देखिए सिर्फ और सिर्फ ई लेटर ही चलेगा, उसके जो मतलब कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं चलेगा कि वहाँ पे ए लिख दिया या फिर बी लिख, नहीं चलेगा ऐसा कुछ भी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई लेटर ही चलेगा। देन फोर्थ वन है
इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। देखिए मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी है, और डिफॉल्ट जो साइन है इसका ये पॉजिटिव है। वहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं मैंने कुछ, देखिए 7.5, 1.2 e⁻⁵, देखिए ये एक एग्जांपल है, और -56.58, ये भी मतलब वहाँ पे नेगेटिव साइन दिया इसलिए वो वहाँ पे नेगेटिव साइन लेता है। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो वहाँ पे वो पॉजिटिव साइन ही लेता है। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। हमने देखा कि फ्लोट न्यूमरिक में, सॉरी हमने कांस्टेंट में देखा कि जो 2 टाइप से न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक, उसमें हमने हमारा न्यूमरिक वाला जो है वो कंप्लीट कर दिया है। कल हम नॉन न्यूमरिक वाला देखने वाले हैं। सो गाइज प्लीज़ अच्छे से इसका स्टडी कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको अगले वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय गाइज, थैंक यू।